वाह रे नया भारत। यहाँ सवाल देशद्रोह है और चुप्पी राष्ट्रवाद। मैं तो कहूंगा वाह क्या डील है। डील नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक है। नहीं 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 नहीं, मास्टर स्ट्रोक भी छोटा शब्द है, ये अल्ट्रा मेगा मास्टर स्ट्रोक है। तो से वो दोस्त जो हमारे साथ खड़ा रहा, अब उसे हम साइड करके अंकल सैम से हाथ मिलाएंगे। ये आम लोगों के समझ में आने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जैसे बड़े विद्वान लोग वही समझ सकते हैं। अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। जैसे महाभारत में कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया था, वैसे ही मोदी जी ने हमारा पूरा का पूरा मार्केट अमेरिका को दान कर दिया। कर लो जितनी चाटुकारिता करनी है, बजा लो जितनी तालियां बजानी है। हमें कुछ नहीं मिला, तनख्वाह वालों के साथ धोखा हो गया। कमाल का लोकतंत्र है भाई। यहाँ पैसे तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन सच ऑफलाइन। तो दोस्तों कैसे हो, सब बढ़िया। इंडिया यूएस ट्रेड डील जो महीनों से पेंडिंग थी, मोदी जी और ट्रंप की एक कॉल से रातों रात पूरी हो जाती है। ट्रंप ट्वीट करके बताते हैं कि इंडिया पे 50 की जगह 18% का टैरिफ लगेगा अब सिर्फ। लेकिन यूएस से आने वाले इंडिया में जो भी सामान होंगे उन पे 0% टैरिफ लगेगा। जी हाँ, 0%। क्या दरिया दली है, हमारे मोदी जी हैं ही ऐसे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वाह, मैं तो कहूंगा वाह क्या डील है। डील नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक है। नहीं 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 नहीं, मास्टर स्ट्रोक भी छोटा शब्द है, ये अल्ट्रा मेगा मास्टर स्ट्रोक है। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है वो 50% टैरिफ लगाने वाला था और मोदी जी ने एक फोन कॉल में वो 50% टैरिफ को घटा करके 18% कर दिया। आर यू किडिंग मी? क्या दुनिया में कोई और ऐसा नेता है जो इतनी ताकत रखता हो कि ट्रंप को सीधा फोन घुमा दे और अपने मन की बात मनवा भी ले? मन की बात मनवाना सिर्फ मोदी जी के बस की बात है। अच्छा, गणित भी समझ लीजिए। 50 में से 18 निकालेंगे तो कितने बचे? 32। ये 32% की सीधी सीधी बचत है, ये प्योर प्रॉफिट है। इसी के साथ साथ इंडिया $500 बिलियन के सामान यूएस से परचेज करेगा और अपने बाजार को ओपन करेगा, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां किसान हमारे पहले से आत्महत्या कर रहे हैं, ऊपर से सोने पे सुहागा। अब हम रशिया से तेल नहीं खरीद सकते। क्या बात है। दशकों से वो दोस्त जो हमारे साथ खड़ा रहा, अब उसे हम साइड करके अंकल सैम से हाथ मिलाएंगे। वाह क्या कूटनीति है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अमेरिका के लिए खुल रहा है। मैं कहता हूं फैंटास्टिक। क्यों? क्योंकि अब हमारे किसान अमेरिकी किसानों से डायरेक्टली लड़ेंगे। जैसे WWE में होता है ना, फार्मर वर्सेस फार्मर, अल्टीमेट शोडाउन, और हमारे किसान जीतेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास है जुगाड़, देसी पावर, 56 इंच का सीना। अमेरिकन फार्मर्स के पास क्या है? कुछ भी नहीं। उनके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है, सिर्फ मशीनरी है, सिर्फ ज्यादा बेहतर सब्सिडीज हैं, सिर्फ हमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं है। हमारे पास है देशभक्ति, और भक्ति इज ग्रेटर देन टेक्नोलॉजी होता है। ये बात आज आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला मसला क्या है? अगला मसला ये है कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। अरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक छोटा सा फ्रेंडशिप टेस्ट है। ट्रू दोस्त, असली दोस्त, सच्चा दोस्त वही होता है जिसे अगर आप छोड़ भी दें तो वो फिर भी समझ जाएगा। ठीक उसी तरह इस मामले में भी रशिया जो है वो समझ जाएगा। कुछ दिन बाद पुतिन जी मोदी जी से बोलेंगे, मोदी भाई यू डिड द राइट थिंग, आई एम विथ यू, और सीक्रेटली दोनों हाई फाइव कर रहे होंगे। इसे कहते हैं सीक्रेट हैंडशेक डिप्लोमेसी। ये आपको कहीं किसी स्कूल किसी कॉलेज में पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीक्रेट है ना, सीक्रेट हैंडशेक डिप्लोमेसी नाम में ही लिखा हुआ है। वो तो मैंने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की, इसलिए मुझे पता है ये सब। अब जरा तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। कई दिनों से कई न्यूज चैनल 50 से 18% होने को मोदी की जीत बता रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, यूएस को कह रहे हैं यूएस झुक गया। लेकिन सच ये है कि ट्रंप के आने से पहले ये 18% नहीं 2 या 3% था। पहले 2 या 3%, फिर 50% की धमकी, फिर 18%। वाह, ये कैसी जीत हुई। अच्छा, एक और लॉजिक दिया जा रहा है कि पहले यही टैरिफ जो है वो सिर्फ 2 या 3% का था। यार फिर वही पुरानी बातें, बात बात पे पुरानी बातें। वो ओल्ड इंडिया था, पुराना भारत। ये न्यू इंडिया है, नया भारत। नए भारत में पहले 2% हुआ करता था, फिर 50 हुआ। वो बीच का जो 50 हुआ है वो भूलिए मत। उसके बाद हम वापस 18 पे आए हैं, तो जीत हमारी हुई है। अच्छा, नेट गेन का गणित आपको फिर से समझा देता हूं। 2 - 18 कितने हुए? -16। एक सेकंड, लॉजिक है मेरे पास, मैं दे रहा हूं आपको लॉजिक, घबराना नहीं है। ये जो निगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जीत रहे हैं, रिवर्स विनिंग। इसे रिवर्स विनिंग कहते हैं। ये आम लोगों के समझ में आने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जैसे बड़े विद्वान लोग वही समझ सकते हैं। ये रिवर्स विनिंग का फंडा आम लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। आइंस्टाइन भी नहीं समझ पाते जी ये सब तो, लेकिन हमारे मोदी जी समझते हैं।
दूसरी तरफ हम यूएस से आने वाले सामान पे 0% टैरिफ लगा रहे हैं। ये तो वही बात होगी, आप हमें मारो, हम आपको धन्यवाद कहते रहेंगे। भारत देश में जहां एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ही प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, वहां विदेशी कंपनियों को भारत में आने देना क्या ये सही है? क्या हमारे किसान पहले से कम परेशान थे? क्या पहले ही कम आत्महत्याएं हो रही थी? चलिए एक कदम और खाई में धकेल देते हैं। क्या मास्टर स्ट्रोक है? अच्छा, $500 बिलियन का व्यापार, यूएस को जीरो टैरिफ। अरे भाई, ये जो है ये अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। जैसे महाभारत में कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया था, वैसे ही मोदी जी ने हमारा पूरा का पूरा मार्केट अमेरिका को दान कर दिया है। ये महादान है। और दान करने से क्या होता है? दान करने से पुण्य मिलता है। पुण्य से क्या होता है? पुण्य से आते हैं अच्छे कर्म, और अच्छे कर्म से क्या होता है? अच्छे कर्म से होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स। आप कहाँ नंबरों में फंसे रह गए यार? स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स इस लेवल पे कब उठ पाएंगे आप? आपके बस की ही नहीं है, क्योंकि आप मोदी जी नहीं है और आपके पास 56 इंच का सीना नहीं है। ये वही कर सकता है जिसके पास 56 इंच का सीना हो। कर लो जितनी चाटुकारिता करनी है, बजा लो जितनी तालियां बजानी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये इंडिया की जीत नहीं, यूएस की जीत है। सबसे जरूरी बात, मोदी जी ने थैंक्स ट्रंप कहा। थैंक्स की स्पेलिंग क्या होती है? THANKS। अब ये सिर्फ धन्यवाद नहीं है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ये 1,00,000% की बात है। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं है, ये कोडेड मैसेज है। कैसा कोडेड मैसेज? T फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, H फॉर ह्यूज बेनिफिट्स, A फॉर अमेरिका फर्स्ट। ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन मार्क के साथ है। अमेरिका फर्स्ट? नो, इंडिया फर्स्ट। तो A फॉर इंडिया फर्स्ट। पाकिस्तानियों की भाषा में बोले तो A फॉर इंडिया फर्स्ट। समझ रहे हैं आप? फिर N मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, K मतलब कौटिल्य की नीति, K इक्वल्स टू कौटिल्य की नीति, एंड S इक्वल्स टू स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक। ये थैंक्स में भी हिडन मीनिंग था। ये बात आपको कोई बताएगा ही नहीं, पर मैंने बता दिया, क्योंकि कोई और डिकोड नहीं कर पाया, मैंने डिकोड कर लिया। मेरे ऊपर मोदी जी की इतनी कृपा है कि उनके मन की बातें सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये हिडन मैसेज डिकोड करके आपको बता दिया। तो बात का सार ये है कि जो लोग चिल्ला रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज रहे हैं, उन्हें मैं सिर्फ इतना कहूंगा, गेट अ 56 इंच चेस्ट फर्स्ट, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड। योगा करो, प्राणायाम करो, चेस्ट बढ़ाओ, नेशन बढ़ाओ। जय हिंद, जय ट्रंप, जय मोदी। हर साल की तरह इस बार भी बजट आया, और सैलरी वालों के हिस्से में आई महंगाई, धोखा और खूब सारा ज्ञान। मिडिल क्लास फैमिली, देश का एटीएम, पैसे निकालो और भूल जाओ। ना इनकम टैक्स में राहत, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन। सोना चांदी महंगा हो रहा है, होने दो, और ऊपर से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी बढ़ा दो। सही कहा है, इस देश में जितना ब्रोकर नहीं कमाता, उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट कमाती है। आप बजट की बात कर रहे हैं तो चलिए बजट की ही बात कर लेते हैं। बजट आया नहीं कि मिडिल क्लास ने रोना धोना प्रतियोगिता शुरू कर दी, हमें कुछ नहीं मिला, तनख्वाह वालों के साथ धोखा हो गया। अरे भाई, आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सरकार ने जो किया है वो रिवर्स टैक्सेशन है। आपको टैक्स में छूट नहीं मिली, ये आपका कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश है। कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं इसे। जब आप ज्यादा टैक्स भरेंगे तो आपके अंदर देशभक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये साइंस है भाई। 56 इंच का सीना चाहिए इसे समझने के लिए, सबके बस की बात नहीं है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, लेकिन कमाल करने वाले आंकड़े ये हैं कि देश में अभी भी सरकार कॉर्पोरेट टैक्स से कम और आम आदमी से टैक्स ज्यादा वसूलती है। वाह, देश कॉर्पोरेट का, टैक्स जनता का, मास्टर इकोनॉमिक मॉडल। और कॉर्पोरेट टैक्स कम है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों एक जीनियस मूव है। देखिए, अगर अडानी जी और अंबानी जी को टैक्स में राहत मिलेगी तो वे खुश होंगे तो मुस्कुराएंगे तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और पॉजिटिव वाइब से क्या बढ़ेगा पता है आपको? पॉजिटिव वाइब से बढ़ेगा जीडीपी। ये है वाइब बेस्ड इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही है बात। तभी तो हम बैठे हैं गोदी मीडिया, आपको ऐसी गहराई वाली बातें समझाने के लिए। ऐसा नहीं है इस बजट में सारी चीजें बुरी हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बजट 209 करोड़ कम कर दिया गया। अरे, जब पोल्यूशन कंट्रोल ही नहीं हो रहा था तो फालतू का बजट रख के क्या फायदा। अच्छा, प्रदूषण बजट 209 करोड़ कम। अरे हाँ भाई, हो गया कम। आपको ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि आप समझे ही नहीं इसके पीछे का लॉजिक। दिल्ली की हवा देखिए, सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है, इतना बेहतरीन, इतना सुंदर, कि जो हवा इंसान के धरती के आने के समय से ही, उससे पहले से भी अदृश्य थी, मोदी जी ने उस हवा को विजिबल बना दिया है। कितनी बड़ी बात है ये, इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब वो हवा दिखती है, काली, भूरी, धुंधली, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ये साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, लेकिन आपके अंदर काबिलियत नहीं है कि आप उनके दूरदर्शी विजन को समझ सकें। उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए, और वो आपके पास है नहीं।
होगा भी कैसे? आप इस दिखाई देने वाली हवा की बुराई करने की जगह अगर इसमें खुलकर सांस लेते, हाँ, अगर इसमें खुलकर सांस लेते, मोदी जी की तरह योगा करते, तब होता 56 इंच का सीना। और बेटा, ये तो पूरी दुनिया जानती है, योगा से ही होगा बेटे, योगा से ही होगा। सबसे शॉकिंग पॉइंट, चाबहार पोर्ट के लिए 1 भी रुपया नहीं, शून्य, जीरो। क्यों? अमेरिका नाराज हो रहा है। 140 करोड़ लोग अब दर्शक बने बैठे रहेंगे। क्या हमारे फैसले अब दिल्ली से नहीं, वाशिंगटन से होंगे? क्या हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में पीछे हटे हैं? अच्छा, चाबहार बंदरगाह के लिए पैसा शून्य, शून्य के पीछे भी एक बहुत बड़ी चाल है। जीरो इज द न्यू हीरो। ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शून्य जो है वो भारतीयों का आविष्कार है। ये जो शून्य बजट दिया गया है ये कल्चरल ट्रिब्यूट है। और वैसे भी बंदरगाह को पैसे की क्या जरूरत? कोई मुझे समझाए कि बंदरगाह को पैसे की क्या जरूरत? वो तो समुद्र के किनारे है और वहां पानी ही पानी है, फ्री रिसोर्स। देन व्हाई डू यू नीड मनी? यू डोंट नीड मनी। इसलिए सरकार ने दिया ही नहीं। कितनी समझदार सरकार है यार हमारी, आप एवं ही उसके पीछे पड़े रहते हैं। बांग्लादेश, जहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, भारत के खिलाफ नारेबाजी, और हम उन्हें 60 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जी हाँ, हर साल 120 देते थे, इस बार 60 दे रहे। कई न्यूज चैनल्स पर चिल्ला रहे हैं हमने बांग्लादेश को सबक सिखा दिया। सर, आधा सबक। मेरा सिर्फ ये पूछना है, 60 करोड़ भी क्यों? क्या वो इसके लायक हैं? लगता है राष्ट्रवाद का जिम्मा सिर्फ आम आदमी के लिए है, नीति कॉर्पोरेट के लिए, डील अमेरिका के लिए, और बलिदान आम आदमी का। कर लो डिबेट, लगा लो प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा, लगा लो राष्ट्रवाद के नारे, बट एक बात ध्यान रखना, इस बजट में आम आदमी सिर्फ एक दर्शक है। अच्छा, बांग्लादेश को 60 करोड़ दे दिए, इस बात पे बवाल मच रहा है। अरे भाई, ये स्ट्रेटेजिक चैरिटी है। देखिए, आप किसी को पैसा देते हैं और वो फिर भी आपको गाली देता है, इसको एडवांस डिप्लोमेसी कहते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट करो ताकि दुश्मन को समझ ही ना आए कि हम उसके दोस्त हैं या दुश्मन। ये 5D चेस है। आपके बस की बात नहीं है इसको समझ पाना। आप यहाँ शतरंज के मोहरे गिन रहे हैं और मोदी जी वहां अंतरिक्ष में लूडो खेल रहे हैं। कमाल का लोकतंत्र है भाई। यहाँ पैसे तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन सच ऑफलाइन। अब ऑफलाइन भी नहीं मिलता, अब सच अदृश्य हो गया है। बीते दिनों ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी संसद में एक बुक कोट करना चाहते हैं, जो कि हमारे पूर्व आर्मी चीफ ने लिखी है, लेकिन सत्ताधारी पक्ष उन्हें रोक देती है, ये कहकर कि ये बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है। तो सर, रक्षा मंत्रालय में 15 महीने से यह बुक कर क्या रही है? कौन से लेंस से आप पढ़ रहे हैं? MRI, सिटी स्कैन या राजनीतिक चश्मे से? नया नाटक, राहुल गांधी जी जो है संसद में किताब लेकर के पहुंच गए। अरे भाई, वो संसद है, बुक क्लब नहीं है, भूल जाते हैं क्या? है ये किताब जो है ये पब्लिश नहीं हुई है, और यही पूरा का पूरा तर्क है। अगर पब्लिश नहीं हुई है, अनपब्लिश्ड इक्वल टू क्या? इमेजिनरी। सिंपल इक्वेशन है, इसमें इतना हो हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है। अनपब्लिश्ड इक्वल्स टू इमेजिनरी। इमेजिनरी किताब को अब रियल डिबेट में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। अगर ऐसा अलाउ कर दिया जाए तो कल से कोई हैरी पॉटर ले आएगा, परसों कोई रामायण की अल्टरनेट एंडिंग लेकर संसद पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए रूल्स नाम की चीज बनाई जाती है, ठीक है? और उस नियम के तहत ये किताब डिस्कस नहीं हो सकती, बिकॉज अनपब्लिश्ड इक्वल टू इमेजिनरी। भूलिए मत, ये मंत्र है, इसको याद रखिए। अच्छा, 15 महीने से जो स्क्रूटनी चल रही है किताब के ऊपर, उसके बारे में सवाल पूछा भाई। कोई स्क्रूटनी नहीं है, ये क्वालिटी चेक है। जैसे वाइन को एज करते हैं, वैसे ही इस किताब को रक्षा मंत्रालय जो है वो एज कर रहा है। जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा ऑथेंटिक, एज्ड टू परफेक्शन। बुक के अनुसार 31 दिसंबर सन 2020 लद्दाख में कैलाश पर्वत में चीनी टैंक आगे बढ़ती है। हमारे आर्मी चीफ दिल्ली आला कमान को मैसेज भिजवाते हैं कि सर आगे करना क्या है। घंटों बहस चलती है, कोई रिप्लाई नहीं। टैंक सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे होती है तो रिप्लाई आता है, आपको जो ठीक लगे कीजिए। सीरियसली? फिर इसमें कुछ लोग लॉजिक दे रहे हैं कि चाइनीज टैंक्स जो है वो 500 मीटर तक आ गए थे। तो रियलिटी सुनिए, इस बात के पीछे की भी सच्चाई मैं आपको बताता हूं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। पहली बात तो ये समझिए कि 500 मीटर जो है वो दूर है या पास है। ये पर्सपेक्टिव की बात है, नजरिए की बात है। अगर आप चाइना से देखेंगे तो 500 मीटर बहुत पास है, लेकिन अगर आप कॉस्मिक स्केल से देखें, अर्थ और मार्स के बीच की दूरी 225 मिलियन किलोमीटर है। उसके कंपैरिजन में 500 मीटर जो है वो क्या है? कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि टैंक्स जो हैं वो प्रैक्टिकली एक दूसरी गैलेक्सी में थे, वो एक दूसरे के सामने थे ही नहीं। कितनी गहरी बात समझा रहा हूं मैं आपको। लोग ये बातें समझ नहीं पाते हैं, इसलिए शोर मचाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सरकार ने फौज को फ्रीडम दी,
अगर ये फ्रीडम थी तो सरकार ये माने कि चाइनीज टैंक कितने अंदर आए थे। अच्छा, अब आर्मी चीफ को फ्रीडम दी कि खुद से डिसीजन लो। मैं कहता हूँ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी थी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉरफेयर है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, वैसे ही मोदी जी ने सोचा कि युद्ध में भी कोई सेंट्रल कमांड ना हो। उन्होंने नई तकनीक निकाली, ब्लॉकचेन बैटल टैक्टिक्स। ये भविष्य है, दिस इज फ्यूचर, ठीक है। और सिलिकॉन वैली वाले इस बात को जानने के बाद इतने पगला गए हैं कि मोदी जी को दिन में 24 घंटे 7 दिन लगातार फोन किए जा रहे हैं कि मोदी जी हमारी भी एक मास्टर क्लास ले लो ये टेक्निक सिखाने के। इतना ही नहीं, बुक के अनुसार सन 2022 में जो अग्निवीर स्कीम आई थी वो फौज के लिए शॉकर थी। जी हाँ, इसका मतलब फौज को पहले से ये नहीं पता था। अगर ये सच है तो ये कैसी सरकार है? कृषि कानून लाती है तो किसानों को नहीं पता होता, फौज के लिए कानून लाती है उन्हें भी नहीं पता होता। ऐसा तो नहीं है रात को सपने में अली बाबा कुछ कह के चले जाते हैं, सुबह उठा आपने और संसद में कानून बना दिया। अग्निपथ स्कीम के बारे में भी मैं एक ही शब्द कहूंगा, रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी। पहले क्या होता था? आर्मी में भर्ती होती थी, फिर 20-25 साल की सर्विस होती थी, फिर पेंशन मिलता था। बोरिंग था ये सब। अब नए सिस्टम में क्या हो रहा है? 4 साल की सर्विस, उसके बाद फ्रीडम, पूर्ण आजादी। ये फ्रीडम कहाँ मिलती है आजकल? पर मोदी जी दे रहे हैं। तो ही इज बेसिकली डिलीवरिंग फ्रीडम। अच्छा, इसके ऊपर से पेंशन का बोझ था। मैं तो कहता हूं ये बोझ नहीं था, ये इकोनॉमिक ब्लैक होल बन रहा था। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? ब्लैक होल जो है वो सब कुछ निगल लेते हैं। ये पेंशन भी ठीक वैसा ही था। पर मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक से वो पूरे के पूरे ब्लैक होल को ही अनप्लग कर दिया। भाई, इस बात पे जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनको मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि इस बात पे क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। इस बात पे मोदी जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वो भी फिजिक्स के अंदर। अब सरकार कह रही है सारी बातें काल्पनिक है। सर, ये करण जौहर की फिल्म नहीं, हमारे आर्मी चीफ ने बुक लिखी है। ऐसा करते हैं ना, आप बुक पब्लिश कीजिए, संसद में डिबेट करते हैं, सबके सामने सच लाते हैं। लेकिन नहीं, यहां बुक नहीं छपेगी, संसद में बहस नहीं होगी, क्योंकि ऐसा लगता है अब लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष चलाएगा, विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। तो सर ऐसा करते हैं ना, विपक्ष को घर भेज देते हैं, सत्ताधारी महामहिम संसद में आएंगे, अपनी वीर गाथा बताएंगे और दरबारी तालियां बजाएंगे और खुशी खुशी घर चले जाएंगे। वाह रे नया भारत, यहाँ सवाल देशद्रोह है और चुप्पी राष्ट्रवाद। अच्छा, जनरल नरवणे साहब की पूरी रिस्पेक्ट। लेकिन एक बात बताऊं, जनरल रिलेटिविटी ये वाला एंगल जो है वो हम इस मसले में भूल गए। आइंस्टीन ने प्रूव किया कि रियलिटी जो है वो रिलेटिव होती है, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। ठीक उसी तरह इस मामले में जनरल नरवणे के लिए रियलिटी कुछ और थी और सरकार के लिए कुछ और। बोथ आर ट्रू साइमल्टेनियसली। दोनों एक वक्त पर सही थे, दोनों में से कोई भी गलत नहीं था। ये जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स है। श्रोडिंगर्स आर्मी चीफ किताब छपी भी है और नहीं भी, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 56 इंच का सीना नहीं है, समझे? अगर होता तो आप क्वांटम थिंकिंग, अगर होता तो आप भी मोदी जी की तरह क्वांटम थिंकिंग कर पाते, लेकिन नहीं, आप अभी भी न्यूटन के जमाने में अटके हैं। तो अंत में यही कहूंगा कि किताब छोड़ो, रियलिटी छोड़ो, फिजिक्स छोड़ो, बस एक चीज याद रखो, और यही एक चीज आपको जिंदगी में सब कुछ दिला सकती है, मोदी है तो मुमकिन है। चाहे वो इनविजिबल हवा को विजिबल बनाना हो, या फिर 500 मीटर को गैलेक्टिक डिस्टेंस प्रूव करना हो, या फिर इकोनॉमिक्स को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना हो, अगर मोदी है तो सब मुमकिन है। बस चाहिए क्या? 56 इंच का सीना। जय हिंद, जय साइंस, जय मोदी।